हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसएसटी पे। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं न्यूमेरिकल को। इससे पहले हमने कुछ और न्यूमेरिकल देखा हुआ था, तो यह आज हम तीसरा न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। क्या है कि स्टूडेंट, एक सीधे लंबे तार में ये कोई आपका सीधा लंबा तार है, ये आपका सीधा लंबा तार है जिसमें 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें भी धारा प्रवाहित हो रही है, कितने की? 5 एम्पियर की इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है। तो तार में 50 सेमी की दूरी पर, कहाँ? तार से 50 सेमी की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की जो आपकी तीव्रता है, जो स्पीड है, उसको हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारा जो नियम है, नियम हमारा क्या कहता है कि जो इसमें दिया गया है उसको हमको पहले लिख लेना है। तो हमें आई का मान दिया गया है। आई का मान चच्चा कितना दिया गया है? 5.0। थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमको क्या दिया गया? आगे हमको आर का मान दिया गया है। आर का मान हमको दिया गया है 50 सेमी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ हम देखते हैं कि 50 सेमी ये वाला एम्पियर में है, ये सेमी में है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो मीटर में चेंज करने के लिए 50/100 कर लेते हैं। तो 0 0 गया, अब बचा इतना, तो ये आपका आ गया 0.5 मीटर। ठीक है, तो ये आपका मीटर में कन्वर्ट हो चुका है। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है? कुछ समझ नहीं आया तो आपको कमेंट कर देना है। तो आगे चलते हैं। तो अब हम देखते हैं हमको यहाँ क्या ज्ञात करना है। तो हमने पिछले वीडियो में जो फार्मूला यूज किया था, फार्मूला तो वही रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। तो देखते हैं, हमें यहाँ बी का मान दिया गया है। सॉरी, अब हम यहाँ बी लिख लेते हैं अपना फार्मूला। ये आपका फार्मूला हो जाता है *I/R। तो हमें इसका मान पता होना चाहिए। मैं आपको एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको दिखा देता हूँ किस चीज़ का मान मैं बात कर रहा हूँ। इस चीज़ का मान, इस चीज़ का, इस वाले पार्ट का, इस वाले पार्ट का। ये तो कटपुट हो गया यार। मैं वही कर रहा हूँ कि μ0/2π का मान, इसका आखिर मान कितना होता है? अगर मैं इसका मान की बात करूं तो जो इसका मान होता है, तो यह है आपका 2×10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर आपका स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अब इसके आगे हम चलते हैं। हमको यहाँ पर जो भी चीज़ दिया गया है इसमें हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अब यहाँ पर मान रख देते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लेकिन हम इस वाले में क्या करेंगे, हमें ये जो मान दिया गया है μ0/2π/IR, हम क्या करेंगे, इसमें हम 2π का मान नहीं रखेंगे, हमसे ऊपर वाले का मान रखेंगे। तो ऊपर वाले का जो आपका मान है, यह 4π×10⁻⁻7 होता है। तो और क्या करेंगे, आपका ये जो बचा नीचे बचा आपका कितना? 2π ये आपका बच गया। और इनटू में आपका जो आई का मान है, आई का मान आपका 5 है, और उसके बाद आर का मान जो आपका ही है आपका 0.5 है, 0.5 है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे आपका 2π है, तो पाई से कट गया, ये आपका आ गया 2। अरे 2 दूनी 4 होता है ना। और इसके आगे हम क्या देखते हैं, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी जब अगर यहाँ से हम एक दशमलव हटा देंगे तो ये आपका 50, तो ये आपका आ गया कितना? 10×5 = 50। यहाँ ये आपका 50 है, तो 10×5 = 50 होगा। इसके बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ बचा 2, यहाँ पर आपका बचता है 2। तो हमको टोटली क्या मिल जाता है? 2×10⁻⁻7 इंटू 10। ठीक है, यहाँ हम क्या देखते हैं, ये आपका माइनस में है आपका 7, और यहाँ पर हमें प्लस में है, तो ये चीज़ यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो 2×10⁻⁻6 ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है, और ये आपका न्यूटन में हुआ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक अनंत लंबाई के सीधे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए कि तार से 50 सेमी दूरी पर 0.5×10⁻⁻4 न्यूटन एम्पियर का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। ठीक है, हमको इसको ज्ञात करना है। तो हमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि यहाँ पर हमको दिया क्या गया, हमको बी का माने हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया गया है कितना? 0.5×10⁻⁻4 न्यूटन एम्पियर। ठीक है, ये हमको दिया गया है। और हमें दूरी का भी हमको यहाँ मान दिया गया है कितना? 50 सेमी। तो हम क्या करते हैं, इसको हम मीटर में पिछली बार की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आपका कन्वर्ट हो गया। और अब हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो तो आपको अच्छे से स्पष्ट होगा। जो उसका फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है? B × μ0/2π/I/R, ये आपका फार्मूला होता है। सॉरी, आपको शायद नहीं दिखा, तो ये ऐसे होता है।
अब हम क्या करेंगे, इसका जो मान है वो चीज़ तो हमको पता है, उसका मान हम रख देते हैं। और लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं, हमको चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए, इसमें कब, हमको यहाँ पर धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हमको धारा का मान, तो हमको आई इधर ले जाना है। चूँकि हमको धारा का मान ज्ञात करना था तो हमने आई को इधर कर दिया, बी इधर कर दिया, हमारा ये वाला फाइनल फार्मूला यहाँ पर बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें मान रख देंगे, आई आपका इधर रहेगा, हमको बी का जो मान है वो हमें कितना मिला है, बी आपका है 0.5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, और आपका जो आर का मान है वह 0.5 ही है। ठीक है, और आपके जो बटे में आएगा वो आपका है 2 × 10⁻⁻7। तो अब हम यहाँ क्या देखते हैं, यहाँ पर ये आपका -7 है, ये आपका -4 है, तो ये वाला पार्ट जब ऊपर जाएगा तो ये आपका प्लस में हो जाएगा, यानी ये आपका 3 आ जाएगा। 7 में से 3 गए, सॉरी 7 में से 4 गए, 3 आ जाएगा। और हम क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों का आपस में गुणा कर दें, इन दोनों का आपस में हम गुणा कर दें और गुणा करने के बाद उसमें हम 2 से भाग दे दें, तो जो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा वो आपका 125 एम्पियर आने वाला है, 125 एम्पियर आने वाला है। तो यहाँ से आपका धारा का मान निकल जाता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।